दोस्तों एक बड़ी दुख की बात है जो कि सुन के मुझे भी बहुत बुरा लगा। कोई भी सुनेगा, कोई भी जानेगा, सभी को बुरा लगेगा और बहुत गुस्सा आएगा। और तो हेलो दोस्तों, प्रणाम। आप सब लोग कैसे हैं? जैसे भी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और लोग तो काम में व्यस्त हैं और मैं तो बीमारी चल रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत वैसे भी इतनी दिन से ख़राब है, काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही है। तो दोस्तों मैं बात कर रही थी रामू और अन्नू की। रामू अन्नू की इसलिए बात कर रही थी कि बेचारी अन्नू जो है आज 2-3 दिन से मतलब जब से ससुराल गई हैं तब से वो इतना परेशान। ठीक है, उनका बेबी अभी जल्दी हुआ है, 1 महीने का भी नहीं, 1 महीने का जब 22 दिन जो भी होगा, 1 महीने का भी नहीं हुआ। उसको अभी आराम चाहिए, रेस्ट चाहिए और उसको भी हेल्प चाहिए किसी ना किसी का। सबसे ज़्यादा हेल्प होता है हस्बैंड का। अगर पति हेल्प करता है तो सब लोग हेल्प करते हैं, पति हेल्प नहीं करता तो कोई नहीं हेल्प करता। या फिर मायके वाले होते हैं वही बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। अगर करने वाले होंगे तो जो सबके मायके वाले, कुछ मायके वाले हैं जो करते हैं, सब लोग नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या बताएं, अन्नू बेचारी जब से रामू के साथ आई है, क्या बताएं, जब से रामू के साथ आई है कि वो कभी सुख से नहीं रही है। और अन्नू भी ये बात करी, जब से मैं इसके साथ आई हूँ कभी सुख से मैं नहीं रही हूँ। एक बेटी हुई, वो भी लड़ते लड़ते एक बेटी भी हो गई। फिर उसकी मतलब वो हमेशा झुकती चली गई, हस्बैंड की बात मानती गई, जो कहती गई वो कर। औरतें ऐसी होती हैं, वो अपना घर अपना परिवार बचाने के लिए हमेशा झुकती हैं। ऐसा नहीं कि नहीं झुकती हैं। लेकिन वो कोई चीज़ अगर पहले से आप डिसीज़न नहीं लेंगे, जब इतनी सारी बातें हो जाती, इतनी मनमुटाव हो जाता है, इतना सब कुछ हो जाता है जब एक दूसरे के बीच में हस्बैंड वाइफ में, तो इस चीज़ को पहले समझ लेना चाहिए, फिर कुछ करना चाहिए। लेकिन यही होता है कि औरतें सोचती हैं कि चलो ठीक है, हस्बैंड ने गलत किया है तो आप सुधर जाएगा, तो आप सुधर जाएगा, तो आप सुधर जाए। ऐसे करते 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 बेचारी 5-6-7 साल तो हो गए उसके, 5 साल चाहे 7-6 साल तक तो साथ बेचारी रह गई। यही सुनते सुनते रह गई कि चलो आप सुधर जाएंगे तब सुधर। लेकिन नहीं, सुधरने का नाम भी छोड़ दीजिए। नाकारा वैसे भी है, ना कोई कमा सकता। परिवार रखने के लिए उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता। बस खाली एक काम कर सकता है, बस अन्नू के पास सोने के लिए कह दो, सोएगा। बच्चा पैदा करने के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं। ना पहली बेटी में कोई जिम्मेदारी थी और न आज भी। अगर अन्नू सोशल मीडिया पैसा नहीं कमाती होती तो हम ये जानते हैं कि भूखों मर जाती, 1-1 रुपये के तिलक के मर जाती और मर जाती और कोई उसका हेल्प नहीं करता। वो बेचारी सबका हेल्प करती, किसका नहीं हेल्प करती, जिसके पास रही उसका सबका हेल्प की है। लेकिन अब ऐसा है, रामू को भी बैठा कर खिलाई। ऐसा नहीं कि रामू को बैठा खिलाई है, और दोनों बच्चों को भी देख रही, खुद का भी देख रही। कैसे देखी तो भगवान 10-12 मानते हैं, बहुत ज़्यादा 10-12 हज़ार रुपये पा जाती होगी यार। मैं 10-12 हज़ार में आज के ज़माने में क्या होता है 3 बच्चों को लेके 10-12 हज़ार में खर्चा उठेगा नहीं। मानते हैं अभी कहीं कमरा लेंगी 3-4 हज़ार कमरा, जो 4-5 हज़ार में खर्च चल जाए, कभी नहीं चलेगा। बेचारी ऐसे भटक रही देख के तो मुझे भी दया होता। अगर आसपास में होती तो मैं खुद जाके अपने घर लिवा लाती, लेकिन अब दूर नाते मैं जा नहीं सकती कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो बेचारी बताओ, पति को बंदर भी काटा तो बेचारी क्या कहते हैं, इसके कहने पे इसके घर आई, ससुराल में आई कि चलो ठीक है जाएंगे, इसकी तबीयत ख़राब है, अपने परिवार के बीच में रहेगा, ठीक ठाक से रहेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद बस फिर वही कच का लड़ाई। बताइए आप, बाहर टीना पे जहाँ जानवर बांधे आप वहाँ पे रख दोगे किसी को? वो बेचारी दोनों बच्चों को लेके वहाँ पड़ी है, ससुराल है, वो ऐसे कैसे निकल के चली जाएगी? घर से नहीं जा सकती है। बच्चा बीमार है, ना उसको कोई दवा ला के देने वाला है, ना कोई कुछ करने वाला है। वो ससुराल ले गई थी कि चलो जाएंगे तो हमारा भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा, कोई हमारी भी देख रेख कर देगा, थोड़ा बहुत हम करेंगे, कोई और बाकी और सब कर लेगा। अगर खुद की अपनी बेटी होती ना, अगर खुद की अपनी उनकी बेटी तो वो ऐसा ना करते। लेकिन नहीं, बहू के साथ ऐसा अक्सर लोग अत्याचार करते ही हैं, जहाँ देखो अक्सर ये होता ही रहता है। सबकी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन अब उन लोगों ससुराल, इसीलिए बेटी जलाई फुकाई सब जाती हैं। अन्नू भी थोड़ी गलती कर गई कि उनको शादी ब्याह नहीं करना चाहिए था। वो भी शादी ब्याह हमेशा करना चाहिए तो अपनी ही बिरादर में करें, वरना शादी कभी नहीं करना चाहिए था। करोगे तो पछताओगे, पछताने वाला काम हो। उन्होंने पैर पे तो अपनी कुल्हाड़ी मार ही लिया है। लेकिन उनके ससुराल वाले भी जो भी हैं अच्छे नहीं, एकदम नहीं अच्छे हैं। अगर वो गई भी थी
तो उनके घर में उनके सास ससुर, उनकी ननद, उनके परिवार में उनका सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन नहीं, सपोर्ट जितना सपोर्ट नहीं कि उससे ज़्यादा तो लोग टॉर्चर, इतना परेशान। वो अगर घर से भाग करके भी गई है तो बहुत मजबूर हो के गई, वरना वो अन्नू नहीं जाने वाली थी। नहीं, इतना इतना बेचारी झेली हर तरीके से, अपने घर गई थी तो रहती ना रहती। अगर घर से निकली तो दोनों बच्चों को लेके, एक माँ बच्चों को कैसे छोड़ सकती है? एक बाप छोड़ सकता है, कोई भी छोड़ देगा, लेकिन एक माँ नहीं छोड़ सकती है। तो बेचारी गई घर से तो बहुत मजबूर होके गई, वरना वो घर छोड़ के कभी नहीं जाती, कभी नहीं आती। वो तो रहने के लिए गई थी। नहीं किसी को रखना था तो कम से कम 1-2 कमरा अलग देते, किनारे अपना रहती, कुछ भी दे देते, रहती अपना। लेकिन नहीं, घर वालों ने नहीं हेल्प किया, कुछ भी नहीं किया। इतने नाकारा लोग हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा इंसान अलग जाए, अकेले रह ले, तनहा ज़िंदगी गुजार ले। लेकिन ऐसे आदमी साथ ज़िंदगी नहीं बिताए। नहीं, इस तरह इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, टॉर्चर करेंगे लोग। ऐसे ही टॉर्चर में होता जो अक्सर लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं मजबूर हो करके, वरना वो कुछ ना करें। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, फिर बाय बाय। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि क्या क्या हुआ।